गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट को, द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। टॉपिक है आज अपना इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देखिएगा, हमने जो है स्टेट ऑफ मैटर जो है को चेंज करने के लिए कौन कौन से जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था इसके अंदर कि मैटर का जो स्टेट है उसको चेंज करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है टेम्परेचर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर की वजह से जो है आपने बताया था उसका क्या इफेक्ट होता है मैटर को स्टेट को चेंज करने के अंदर। अब नेक्स्ट जो अपने को यहाँ पे बताना है इसके अंदर कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी मैटर का जो स्टेट है वो प्रेशर से कैसे चेंज हो सकता है। तो अपने को पता है इसके अंदर कि प्रेशर जो होता है, अगर अपन किसी मैटर के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करें तो उसके पार्टिकल्स जो है वो क्लोज आएंगे अगर उनके बीच में स्पेस है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास तीन स्टेज है मैटर की मेनली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेज है इसमें। अब देखिए सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे, एकदम टाइटली और क्लोजली इस तरह से पैक्ड होते हैं इसके अंदर। अब लिक्विड की बात करें तो पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है इसके अंदर, ठीक। और गैस के पार्टिकल्स वो काफी डिस्टेंस पे होते हैं इस तरह से और ये फ्रीली मूव भी करते हैं इस तरह ऐसे। अब देखिएगा इसके अंदर अगर अपन प्रेशर अप्लाई करें, अगर कोई हम जो है कंटेनर के अंदर या फिर गैसेस के अंदर ले लें इनको और प्रेशर अप्लाई करें इसके अंदर, तो देखिए सॉलिड के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करें तो बहुत कम चांस है इसके अंदर जो है क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो यहाँ पे जो है स्टेट का चेंज होने का कोई चांस नहीं है, या फिर ये पार्टिकल क्लोज आएंगे जो ऑलरेडी जो इतने क्लोज है। लेकिन लिक्विड के ऊपर अपन थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो लिक्विड जो है कि पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस है तो ये पार्टिकल थोड़े क्लोज आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। गैस के ऊपर देखिए पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो इनके पार्टिकल्स को अपन अगर कंप्रेस करें, ठीक है, तो ये पार्टिकल और क्लोज आएंगे और पार्टिकल जैसे ही क्लोज आएंगे तो ये गैस जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ज्यादा अगर अपन प्रेशर करें, टेम्परेचर को भी अपन कम करके और ज्यादा प्रेशराइज करें तो लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है गैस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे समझाया इसके अंदर, आपने क्या करा इसके अंदर एक सिलेंडर लिया है इसके अंदर, एक सिलेंडर के अंदर हमने जो है वो एक गैस भर दिया है इसके अंदर, एक सिलेंडर लिया है इसके अंदर और सिलेंडर में एक गैस भर दिया। तो ये सिलेंडर के अंदर एक गैस फील्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लगा रखा आपने, एक पिस्टन लगा रखा है, पिस्टन ये जो प्रेस कर सकता है इसको, ठीक है, हम प्रेस कर सकते हैं, ये पिस्टन लगा रखा है आपने। अभी देखिए यहाँ जो स्टेज है वो गैस स्टेज है। अब हमने क्या करा, इसको पिस्टन को जो है यहाँ से जो है इसको, ये पिस्टन है आपका, ठीक है। तो इस पिस्टन को अपन अगर प्रेस करते हैं इसके अंदर, तो इस पिस्टन को अपन प्रेस करेंगे तो ये क्या करेंगे, पार्टिकल्स जो है वो कंप्रेस होंगे, तो अपन देखेंगे इसके अंदर जो गैस स्टेज है वो कन्वर्ट हो जाती है इसके अंदर आपका लिक्विड स्टेज के अंदर। तो ये आपका गैस जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये पिस्टन का प्रेस करने से अगर अपन जो है और इसको अगर कंप्रेस करें, अगर इसको लिक्विड को और ज़्यादा कंप्रेस करें और टेम्परेचर को अगर अपन क्रिटिकल टेम्परेचर तक रखें, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर रखें, तो ये जो है इसके अंदर आपका जो लिक्विड था वो अब क्या कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, आपका सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो है ये सॉलिड बन सकता है। तो अपन क्या बता सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर कि अगर अपन कोई भी सब्सटेंस के ऊपर अगर वो गैसियस स्टेट के अंदर है तो उसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा इसके अंदर कि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल क्लोज आएंगे और पार्टिकल जैसे ही क्लोज आते हैं तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है और ये जो है गैस स्टेट वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करने पे जो है वो इन पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। और स्पेस जैसे ही डिक्रीज होगा तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने लग जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से गैस जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी। और ज्यादा अपन कंप्रेस करते हैं तो इसके अंदर और जो है पार्टिकल के बीच का स्पेस डिक्रीज होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गैस जो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड के अंदर। तो प्रेशर के इफेक्ट से भी अपन जो है स्टेट मैटर का स्टेट को चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, ओके। सुन, तो ये चीज समझाया इसके अंदर आपने। नेक्स्ट देखिए थर्ड जो अपन को समझना है इसके अंदर साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे आप देखिए आपने को समझना है इसके अंदर कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है अगर कोई भी मैटर के स्टेट पे, ठीक है।
तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, इन दोनों का अपने को साथ एक साथ में इफेक्ट देखना है इसके अंदर, ठीक है। तो दोनों का एक साथ में क्या इफेक्ट होता है, इस चीज को अपने को समझना है इसका। तो अगर देखिएगा कोई भी अगर गैस स्टेट है, अगर मेरे पास में अगर कोई गैस है, तो इसको अगर अपन कंप्रेस करें, इसको अपन हाई प्रेशर पे, है ना, तो इसके ऊपर अपन क्या करें, हाई प्रेशर लगाएं, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, और क्या रखें अपन, अगर इसका लो टेम्परेचर अगर अपन वहां पर रखें तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, ये गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, अगर किसी गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर को आपको रखना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपका जो है वो गैस के पार्टिकल्स वापस वही क्लोज आएंगे, ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो ये एक लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। जैसे इसके अंदर हमने एग्जांपल अगर बात करें तो आपका जो एलपीजी गैस होगा, एलपीजी जो गैस है उसको अपन जो है इसी मेथड के थ्रू जो है लिक्विड एलपीजी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड एलपीजी के अंदर, ठीक है। तो ये जो नेचुरल गैस होती है, तो ये एलपीजी जो है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो लिक्विड क्यों बोल रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में ही रहती है, तो इसके अंदर जो है पेट्रोलियम गैस है उसको अपन हाई टेम्परेचर सॉरी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर कंप्रेस करते हैं, तो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस बन जाती है इसके अंदर आपका, ठीक है। ऐसे सीएनजी होती है कंप्रेस नेचुरल गैस, ये भी जो अपन इसको कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में आपने सुना होगा, तो मेडिकल ऑक्सीजन जो होती है उसको भी अपन जो है वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे कंप्रेस करते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाएगा। जिस तरह से जो है अपन मेटल स्टेट को चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। एक यहाँ पे आप समझोगे इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कोई भी सब्सटेंस या मैटर जो है अगर उसको एक सर्टेन टेम्परेचर तक की अगर अपन उसको लो टेम्परेचर रखें तो ही वो कन्वर्ट होगी इसके अंदर गैस से लिक्विड के अंदर। यानी अगर कोई फिक्स टेम्परेचर होगा या एक सर्टेन टेम्परेचर बिलो टेम्परेचर के ऊपर जो है अगर आप कंप्रेस करोगे उसको तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी गैस, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक टर्म आ गया आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में हमने यहाँ पे बता रहा है इसके अंदर कि यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर फॉर एवरी गैसेस देयर इज अ सर्टेन टेम्परेचर बिलो व्हिच, हर एक गैस के लिए एक टेम्परेचर होता है जिससे नीचे के टेम्परेचर पे बिलो व्हिच द गैस कैन नॉट बी लिक्विडिफाइड हाउएवर द हाई प्रेशर इज दैट, चाहे आप कितना भी हाई प्रेशर लगा दो लेकिन अगर एक सर्टेन टेम्परेचर नहीं है तो उस टेम्परेचर से नीचे जो है वो गैस जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, तो वो एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोल देते हैं। जैसे इसके अंदर एग्जांपल अपन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो CO2 के लिए अगर अपन बात करें तो CO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है 30.415 केल्विन, ये केल्विन के अंदर है। अगर देखिएगा आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो आप क्या करेंगे इसमें से माइनस जो है 273.15 माइनस कर दीजिएगा इसके अंदर, तो ये तो हो जाएगा 0 और आपका जो है ये रिमेनिंग जो है आपका पीछे रह जाएगा इसके अंदर 727 और ये 4, ठीक है, तो 31, ठीक है। तो ये जो है डिग्री सेल्सियस के अंदर आ जाएगा आपका, डिग्री सेल्सियस के अंदर आपका 14 तो हो जाएगा 14 3 कर दिया माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 14 से सो 11 से और ये 9 में से 2 करेंगे, 9 में से जो है आपका 7 माइनस करेंगे 21 हो जाएगा इसके अंदर, तो ये जो है आपका डिग्री सेल्सियस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अपने केल्विन को अगर अपने को जो है कन्वर्ट करना है इसके अंदर डिग्री सेल्सियस के अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो ये डिग्री सेल्सियस के अंदर आपको कन्वर्ट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा आपको किसी भी के अंदर। जैसे मैं एक और एग्जांपल इसको समझाता है इसके अंदर अपना एक एग्जांपल दिया इसके अंदर 300 केल्विन देगा, इसको अगर अपन डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर से -273 करेगा, -273 कर दीजिएगा, ठीक है, तो 82 तो ये 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस के अंदर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये माइनस करना आपको कुछ करना है, और अगर आपको डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है इसके अंदर, जैसे डिग्री सेल्सियस को अगर आपको कन्वर्ट करना है
केल्विन के अंदर, तो इसके अंदर प्लस कर दीजिएगा 273.15, एग्जैक्ट करना तो 15 ले लीजिए, 273 आप कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है। तो 3 और 2 4 और 5 और ये 5, तो ये आपका केल्विन के अंदर आ जाएगा। 523 जो है 0.15 ये केल्विन के अंदर आ जाएगा। तो इससे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर आपका जो है साइमल्टेनियस इफेक्ट हो गया इसके अंदर। अब देखिए लिक्विड को अगर अपन गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। गैस को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं इसको बोलते हैं इसके अंदर अपना डिपोजिशन, ठीक है। और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को फ्यूजन, ठीक है। और अगर लिक्विड से जो है सॉलिड बनता है इसके अंदर तो जो है सॉलिडिफिकेशन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। और लिक्विड से अगर सॉरी गैस से अगर लिक्विड बनता है तो उसको अपन कंडेंसेशन बोलते हैं। ये आपको एक चार्ट यहाँ पे देगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन के अंदर क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट देखिएगा। इवेपोरेशन देखिए एक ये प्रोसेस आपने देखा होगा। इवेपोरेशन का जो है मेनली जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसमिशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो गैस को जो है या फिर वाटर को जो है वो इवेपोरेट करते हैं इसके अंदर लीव्स के थ्रू। तो ये जो प्रोसेस होती है लीव्स के थ्रू वाटर को इवेपोरेट करती है। वैसे आपके जो क्लॉथ होते हैं ड्राई हो जाते हैं, अपन बाहर सुखाते हैं, तो ये जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है इसके अंदर द प्रोसेस इन व्हिच द लिक्विड चेंज इनटू इट्स वेपर। देखिएगा इस इवेपोरेशन प्रोसेस के अंदर जो है लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होता है वेपर में, बट जो है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट पे अगर कोई लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो उसका वेपोराइजेशन कहलाएगा, ठीक है। अब बॉइलिंग हो जाएगा। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन तो अलग चीज है, या वेपोरेशन और इवेपोरेशन दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। तो इवेपोरेशन जो है जनरली जो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो क्लॉथ है वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर होता है आपके कपड़े गीले कपड़े में, तो आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, लेकिन इवेपोरेशन के लिए 100 डिग्री टेंपरेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बिलो द अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो वो इसका इवेपोरेशन कहलाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो द प्रोसेस इन व्हिच द लिक्विड चेंज इनटू इट्स वेपर एट द टेंपरेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन, ठीक है। जैसे इसमें आपका क्लॉथ का ड्राई होना सनलाइट के अंदर, तो ये इवेपोरेशन। यहाँ पे देखिए आपको कुछ डिफरेंसेस दे रखा है इसके अंदर इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन के अंदर। देखिएगा ये दोनों अलग फिनोमेना हैं इसके अंदर। एक तो है इवेपोरेशन और दूसरा आ जाता है इसके अंदर आपका वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, ठीक है। या इसको अपन बॉइलिंग भी बोल सकते हैं, या इसको अपन बॉइलिंग बोलेंगे। तो इवेपोरेशन के अंदर क्या होगा इसके अंदर, ये जो है वो वाटर का जो है या लिक्विड का कन्वर्ट होना वेपर के अंदर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, जबकि यहाँ पे क्या होगा वेपोरेशन के अंदर लिक्विड का कन्वर्ट होना वाटर के अंदर या सॉरी वेपर के अंदर एट द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये चीज है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर इवेपोरेशन जो है वो स्लो और साइलेंट प्रोसेस होती है, ठीक है। धीरे होता है, साइलेंट होता है। जबकि वेपोरेशन के अंदर क्या होता है वाटर बॉइल होता है, वायलेंट प्रोसेस होती है, फास्ट प्रोसेस होती है। अब इवेपोरेशन हमेशा केवल सरफेस पे ही होता है, अंदर पूरा के अंदर नहीं होता। जबकि वेपोराइजेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा टेक प्लेस ओवर द एंटायर मास ऑफ द लिक्विड, पूरे लिक्विड के अंदर देखने को मिलेगा, एंटायर मास ऑफ लिक्विड के अंदर आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। नेक्स्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा। जैसे अपन क्लॉथ होते हैं, अगर उसको अपन फैला के रखते हैं तो जल्दी सूखता है, उसको सिकोड़ के रख देंगे तो वो लेट सूखेगा। सरफेस एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, इसलिए क्लॉथ जल्दी फास्ट ड्राई होते हैं। जबकि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो सरफेस एरिया पे डिपेंड सॉरी वेपोरेशन का रेट जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे समझी। तो वेपोरेशन और इवेपोरेशन के अंदर क्या डिफरेंस है ये अपने को यहाँ पे बता रखा है इसके अंदर। अब नेक्स्ट आएंगे इसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपन डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। तो आज देखिए अपना टॉपिक था इसके अंदर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेंपरेचर। तो प्रेशर और टेंपरेचर को जो है सॉरी स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर एक तो पहले अपन डिस्कस करा इसके अंदर इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे जो है पार्टिकल क्लोज आते हैं तो गैस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है या लिक्विड गैस सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और टेंपरेचर और प्रेशर दोनों का साइमल्टेनियस इफेक्ट होता है। हाई प्रेशर और लो टेंपरेचर पे कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये दोनों साथ साथ में भी होते हैं तो भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकती है इसमें। ओके सी। तो नेक्स्ट हम समझेंगे इसके अंदर
factor affecting the evaporation. Okay, thank you.